इतने भूखे नंगे हो उसमें कि आते ही क्लिक करो उठ जाती है। और भाई B2B भाई देखो नहीं करो तो ही बेस्ट है, क्योंकि ओपन भी नहीं कर सकते, उससे पहले उठा लेते, इतने भूखे और नंगे बैठे उसमें। अब बताओ क्या कर सकते हैं। ये बताओ कि अगर उठाना है तो कैसे उठाएंगे भाई? अगर राइड उठानी है भाई कैसे उठाओगे, उठेगी ही नहीं, तुम क्लिक करोगे उससे पहले गायब हो गया। आपने कितनी बार चेक करा होगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ड्राइवर्स फॉर मी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है अगर आप इसमें B2B के अंदर काम करते हैं। और मैं आपको बिल्कुल लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं एक ऐसे ड्राइवर फॉर मी के अंदर जो पार्टनर काम करते हैं, बिल्कुल उनके मुंह से। क्योंकि आपने मेरी वीडियोस देखी होगी कई, उसमें मैंने कई बार आपको बताया है रिव्यूज। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे पार्टनर के मुंह से वो सारी बातें। और चैनल पे अगर आप पहले बार आए तो आपको पता ही क्या करना है, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको मिलवाता हूँ जो ड्राइवर फॉर मी के अंदर जो पार्टनर है उनसे मिलवाता हूँ। आओ भैया। क्या हाल है भैया? बस बढ़िया भाई। तो भाई ये है विनोद, जो कि ड्राइवर फॉर मी के अंदर पार्टनर है और इसके अंदर काम करते हैं। तो इन्होंने अभी तक जो काम कर रखा है वो B2C के अंदर ही काम किया है। पहली बार इन्होंने B2B के अंदर काम किया है। तो इनके मुंह से सुनेंगे कि इनका क्या रिव्यू है। अगर अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। तो बिल्कुल मुझे वो बताना जो आपको जेन्युइन लगा हो, ठीक है? तो चलो भाई सुनते हैं भाई के मुंह जवानी। पहले बताओ भाई B2B में मतलब कैसा लगा आपको जब गए तो? B2B मतलब इतना खराब है कि मतलब उसमें ना ही करो तो बेस्ट है, क्योंकि आप कोई ये गाड़ी लेते हो, ठीक है, आप इस पैनी की जो होती है उस कंपनी से और कहीं किसी कंपनी को छोड़ते हो, तो उसमें भाई बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि वहाँ पेट्रोल की झंझट होती है। और गाड़ी मतलब तुम्हें मिलेगी और वो हैंड ओवर अपने मतलब करेंगे तो वो कम से कम 1 घंटा तो लगता ही लगता है। टाइम तुम्हारा पूरा खराब होना है उसमें, पूरा टाइम खराब होना है। तो ना ही करो तो वही बेस्ट है, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, तो भाई देखो ये इनका एक्सपीरियंस था कि B2B मत करना। अब मैंने आपको ये बता रखा है कि B2B सिर्फ उन लोगों के लिए है जो फुल टाइम करना चाहते हैं। हाँ। देखो ड्राइवर फॉर मी के अंदर B2B की राइड ना बहुत ही कम आती है। मतलब B2B की क्या, B2C की भी राइड बहुत कम आती है। लेकिन अगर आप ड्राइव यू के अंदर काम करते हैं B2B के अंदर रेगुलर, तो आपको मैंने पिछले से पिछला व्लॉग दिखाया, उसमें आपने देखी कि कितनी ज़्यादा अच्छी अर्निंग करी है बंदे ने B2B में काम करके। लेकिन ये जो भाई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ड्राइवर्स फॉर मी का, जो इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब हुआ है। तो ये भाई गए थे वहां पर, क्या बोलते हैं, सेक्टर 48 सोना रोड से बिलासपुर गए थे ये गाड़ी हैंड ओवर करने के लिए। तो इनको वहां पर प्रॉब्लम आई है। और भाई B2B भाई देखो ना ही करो तो ही बेस्ट है, क्योंकि 2 दिन बाद पेमेंट आती है, कोई ही मतलब नहीं है उसका, कोई भी मतलब नहीं है। और जो दूसरा है B2C है, कौन सा वो? B2C जिसमें कस्टमर होता है। हाँ कस्टमर होता है भाई, सबसे बेस्ट है। आप वही लो, B2C नहीं उठाओ तो ही बेस्ट है। लेकिन अब ये बताओ आपको राइड मिल रही नहीं मिल रही B2C के अंदर जो कस्टमर वाली होती है? मैं ले ही नहीं रहा, पहली बात तो B2B ले ही नहीं रहा। नहीं B2C आ ही नहीं रही, इतने भूखे नंगे हो उसमें कि आते ही क्लिक करो उठ जाती है। दोस्तों देखो ड्राइवर बहुत ज़्यादा है। ये जो ड्राइवर फॉर मी का एप्लीकेशन है ना, इसके अंदर ड्राइवर बहुत ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि राइड जो होती है ना वो आती तो है लेकिन तुरंत पिक हो जाती है। आपके पास कम से कम 5 सेकंड का भी टाइम नहीं होता, आप ओपन भी नहीं कर सकते, उससे पहले उठा लेते, इतने भूखे और नंगे बैठे उसमें। अब बताओ क्या कर सकते हैं। तो इनमें से आप भी कोई एक होगा, मुझे पता है। मुझे ये बताओ कि अगर उठाना है तो कैसे उठाएंगे भाई? अगर राइड उठानी है तो भाई कैसे उठाओगे, उठेगी ही नहीं, तुम क्लिक करोगे उससे पहले गायब हो गया। आपने कितनी बार चेक करा होगा। हाँ कोई ऐसी बुकिंग होती है जो 2-3 घंटे पड़ी रहती है पेंडिंग में, उसमें उसको कोई यूज नहीं करता, कोई नहीं लेता। वो पता वो दूर की होती है, लोकेशन दूर का होता है, वो दूर की होती है। या तो वो गुड़गांव के बिल्कुल कोने में होगा, या वो नोएडा के बिल्कुल ग्रेटर नोएडा के साइड होगी ना, वो कोई नहीं उठाएगा। हम बैठे हैं बीच में, गुड़गांव और दिल्ली के बीच में, बिल्कुल ही बगल में बैठे हैं। और भाई हमें बुकिंग आएगी या तो गुड़गांव की लास्ट की, या हमें नोएडा गाजियाबाद की, नहीं ग्रेटर नोएडा की लास्ट की। हाँ तो गाजियाबाद की भी आती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो पेमेंट है B2B के अंदर वो मिलती है आपको 2 दिन बाद। तो 2 दिन बाद इन भाई को कितनी पेमेंट मिलनी है? एक चीज मुझे इसके अंदर अच्छी बताऊँ क्या लगी कि भाई पहले बताओ कि आपको कितनी पेमेंट मिलनी थी सेक्टर 48 से बिलासपुर छोड़ने की? 220 रुपए मिले। 220 मिले और टोल अपने पैसों से कटवाए, वो पैसे मेरे पास। टोल कितने का लगा था आपका? 170 रुपए का। तो मिल गए थे पैसे 170? हाँ आ गए। तो गाइज मैं अभी ना इनकी ना स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ। इन्होंने 2 दिन बाद इनकी पेमेंट आई है। आप स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे कि इनकी जो पेमेंट थी वो बनी है 300, कितना है ये? 370 रुपए आए इनके। हाँ 370 रुपए मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन में, आप देख रहे होंगे। ये 370 मिले हैं और एक मिले इनको 170 रुपए, जो कि टोल का मिल गया था इनको 170 का। और 370 कैसे मिले? 220 मिले थे, 370 क्यों मिले? 150 रुपीज एक्स्ट्रा मिले भाई को, क्यों मिले? भाई वो एक तो वेटिंग के लिए बोला था शायद,
कि तुम जो वेट कर रहे हो उसका मिल जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, रियलिटी में नहीं मिलेगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। इनको जो 370 मिले हैं ना, आप मेरी स्क्रीन में भी आप देख सकते हो, एक बुकिंग आपको दिखा रहा हूँ 598 रुपीज़ की दिख रही होगी आपको स्क्रीन में। तो ये भाई को बुकिंग मिली। अब ये गाड़ी ना बिलासपुर में अवेलेबल नहीं थी, अवेलेबल थी और कोई ले गया। हाँ, और कोई ले गया, अवेलेबल थी, जिसके इनको वेटिंग चार्ज मिले 150 रुपीज़। हाँ, ये हुआ है 150 मिले, तो इनको 220 मिलने थे और 170 पेट्रोल के, सॉरी वो टोल के मिलने थे, लेकिन टोल के 170 मिल गए। 220 के साथ आप इनको 150 वेटिंग टाइम मिला, क्योंकि वो गाड़ी कोई और ले गया और ये वेट करते रह गए वहाँ पर, तो इसको वो पैसे मिले। कोई बात नहीं थोड़ी बहुत गलती हो जाती है यार बोलते बोलते। हाँ, कोई नहीं। ठीक है, तो अब ये बिलासपुर से वापस मतलब सोना रोड कैसा है, मतलब सेक्टर 48 वहाँ से कैसा है? मैं किसी के साथ बैठ के आ गया था, बस वो नियर बाय जो जहाँ से मैंने गाड़ी पिक करी थी वहाँ से एक और गाड़ी किसी को छोड़नी थी, मैं उसके साथ बैठ के आ गया वहाँ से। फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ड्राइवर और था वहाँ से जो गाड़ी लेकर आ रहा था सोना रोड पे। हाँ। तो ये उनके साथ गाड़ियों में बैठ कर आ गए यहाँ पर। तो दोस्तों मतलब ये थी छोटी सी रिव्यू वीडियो जो कि इन्होंने बताया कि इनका कैसा एक्सपीरियंस था। मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को पता ही है कि मेरा ड्राइवर फॉर मी के अंदर B2B के अंदर कैसा एक्सपीरियंस था। अगर आपको ना मेरा एक्सपीरियंस डिटेल में जानना है ना, तो ऊपर आई बटन में क्लिक कर लेना, मैंने वहाँ पर ना वीडियो डाल रखी है, तो आपको पता चल जाएगा मेरे साथ एक्सपीरियंस था। मेरे साथ ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा वरना वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो B2C के अंदर तो आपका एक्सपीरियंस बढ़िया था, है ना। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे रिव्यू वीडियो के साथ, देखता हूँ कोई और पार्टनर मिलते हैं नहीं मिलते। और हाँ, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो यहाँ पर ना आईडी आ रही होगी कमल रावत 177 इंस्टाग्राम की मेरी, आप उसमें मुझे मैसेज करें, मुझसे बात करें। अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन रही या आपकी प्रॉब्लम ऐसी रही कि हाँ भाई मुझे आप लोगों के साथ, यानी कि कई लोग यार यूट्यूब पर जरूर शेयर करना पड़े, तो मैं वो शेयर जरूर करूँगा और आप लोगों के साथ मैं पर्सनली मिलूंगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं ऐसे दूसरी ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।